नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी चौहान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पंकज पंडित जी। आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम पॉलिटिक्स बाजी, यानी पूरे प्रदेश का जो घटनाक्रम है राजनीतिक, उससे हम इस कार्यक्रम में आपको अवगत करवाते हैं। तो ओजस्वी, आज क्या क्या मुख्य बातें हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो जो अटकलें लगाई जा रही हैं कब से कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होंगे लोकसभा के, उसको लेकर चर्चा जो है बहुत तेज़ हो गई है, क्योंकि दिल्ली में भी आज सीईसी मीटिंग चली हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है, जैसे कि सतपाल रायजादा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि कांग्रेस पार्टी टिकट उन्हीं लोगों को देगी जो सर्वे में आगे हैं और वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम उसमें करेंगे और जो भी निर्णय पार्टी लेगी उसमें साथ रहेंगे। दूसरा हमारा एक मुद्दा रहेगा शिमला में, जो हाईकोर्ट में आज सुनवाई चली थी, जिसकी अब अगली तारीख भी दे दी गई है 30 अप्रैल। तो वहाँ जो सुनवाई चली थी वो चली थी निर्दलीय विधायकों को लेकर, उनका इस्तीफा मंजूर ना होने को लेकर, जिसमें एक और बड़ी अपडेट भी है जगत सिंह नेगी को लेकर। जी, और तीसरा हमारा मामला है कि कंगना तो भले ही इस समय अन्य राज्यों में प्रचार कर रही है, लेकिन उनके खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विक्रमादित्य, आज उन्होंने अपने चुनाव प्रचार को गति दे दी है। वो जिला मंडी के दौरे पे हैं। उन्होंने नाचन में विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की है और हिंदुत्व के मुद्दे पर जो कंगना का कोर एरिया है वहाँ पे उन्होंने जो है आज हमला किया है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे आगे कौन प्रतिद्वंदी है, कौन भाजपा का प्रत्याशी है, कौन नहीं है, इसका हमको कोई लेना देना नहीं। हमने अपनी सोच के साथ जो हमारा एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, उस सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप लोगों के बीच में हम जो है वो उपस्थित हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जिस तरह आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कल दिल्ली रवाना हुए थे, तो आज दिल्ली में बहुत चर्चा है और जो नाम अब सामने आ रहे हैं वो नाम है मुकेश अग्निहोत्री का, क्योंकि ऊना से जो है वो मुकेश अग्निहोत्री बहुत बड़े चेहरा है और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े चेहरे के खिलाफ हाईकमान ने जो आदेश दिया उसको बरकरार रखते हुए अब कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री पर जो है दिल्ली में चर्चा हो रही है। जी, अग्निहोत्री के साथ साथ एक जो दूसरा नाम आ रहा है वो आरएस बाली का नाम, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। काफ़ी इसके आसपास एक्टिविटी भी हमें देखने को मिली। पत्र आया, फिर पत्र पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान आया, लेकिन आरएस बाली का जो नाम है वो अभी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है कांगड़ा लोकसभा सीट पर। तो आज दिल्ली में जो विशेष बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद है, जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें इस पर चर्चा हो रही है कि क्या 4 विधायकों को उतारा जाएगा और सबसे बड़ी बात कि कांगड़ा से आरएस बाली और आपका जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है वहाँ से मुकेश अग्निहोत्री, इन 2 नामों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सहमति भी नजर आ रही है और हाईकमान भी इन्हें सबसे बड़ा चेहरा अपने अपने संसदीय क्षेत्र में मान रहा है। तो अब जो है वो पूरी तस्वीर बदल रही है। इसी तस्वीर का असर नजर आया है कि आज सतपाल रायजादा, जिन्हें पहले घोषित कर दिया गया था कैंडिडेट एक तरह से ऑफ द रिकॉर्ड, आज वो भी प्रेस के सामने आए। उन्होंने क्या बोला है, आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं सतपाल रायजादा। अप्लाई किया है, लेकिन पार्टी हाईकमान जो है वो मजबूत कैंडिडेट की तलाश में है और अपने सर्वे करा रही है। और सर्वे के बाद जो जहाँ सर्वे हो गए हैं, जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट निकल कर जो बाहर आता है सर्वे में, उसको टिकट दी जाएगी। यही एक हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो जीती जाए। आइए अब दूसरा जो सबसे बड़ा जो राजनीतिक मुद्दा था वो 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है और मामला 2 जगह फंसा हुआ है। एक तो विधानसभा स्पीकर के पास भी मामला फंसा हुआ है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट में भी। तो इन दोनों जगह जो है अलग अलग डेवलपमेंट हुई है, इसकी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो आज इसमें 2 नई पार्टियां ऐड हुई है। ओजस्वी को कौन कौन सी थोड़ा बताएंगे आप? जी, जगत सिंह नेगी एक तो हैं जिन्होंने एक याचिका दायर की है निर्दलीय विधायकों के खिलाफ, ये कहते हुए कि उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है, उनका ऐसा आरोप है कि जो निर्दलीय विधायक हैं वो बिना अपनी सदस्यता छोड़े भाजपा में शामिल हो चुके थे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जगत सिंह नेगी की जो याचिका है। हमने भी जो है याचिका जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को एक लिखित में याचिका दायर की
कि ये जो 3 निर्दलीय हैं, इनका जो रेजिग्नेशन ये जो दे रहे हैं, दिया है, वो जो है स्वेच्छा से नहीं है, वो जो है एक दबाव के तहत है और उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियमों के अनुसार जो है इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की और उनको नोटिस दिया, तीनों जो माननीय हमारे निर्दलीय विधायक हैं, और उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो इन्होंने ये याचिका स्पीकर को दी है कि स्पीकर उन पर दल बदल की कार्रवाई करते हो, उन्हें भी अयोग्य घोषित करें। कि नया यू टर्न आ रहा है जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और दूसरा यू टर्न आपने देखा कि जो हाई कोर्ट में आज सुनवाई थी, आज देर शाम तक काफ़ी लंबी बहस चली है, लेकिन इसके बीच में जो हरीश जनार्था हैं, जो शिमला से विधायक हैं, आज उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि इसमें मुझे भी पार्टी बनाया जाए। उनका आरोप है कि ये जो भी हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दबाव था, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो पैसे का खेल था, क्योंकि हेलीकॉप्टर सुरक्षा ये कई चीज़ें थी जिन पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने भी अपनी एक एप्लीकेशन मूव की है हाई कोर्ट में। सीआरपीएफ का एक घेराव था, तो वो भी दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर है और वो लोग 1-1.5 महीने से थ्रू हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे इन एंड आउट शिमला से, और विभिन्न होटलों में रह रहे थे जहाँ की वो संपर्क में नहीं थे अपने परिवार से भी। और जो मैक्सिमम लोग ये कारोबारी लोग हैं और कारोबारी जो उनका कारोबार के जो सिस्टम बना है उससे भी उनका संपर्क सारा टूट गया था। तो वो भी दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर थे। तो कुछ एक इश्यूज इसमें जो हमने संज्ञान में लाया और आज हमने ये एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि हमने इन इश्यूज को भी मद्देनज़र रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, पर लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करें। देखते हैं हाई कोर्ट इस पर किस तरह से सुमोटो लेता है। क्या हाई कोर्ट उनकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करता है, क्या उनको भी पार्टी बनाता है? इसके लिए 30 अप्रैल की सुनवाई तय हुई है। आइए देखते हैं इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं जो पक्ष के वकील हैं सरकार के, वो क्या बता रहे हैं, एक नज़र उन पर देख लेते हैं। उसमें स्पीकर साहब के पास आर्टिकल 190 में ये अधिकार है कि अगर उन्हें प्रथम दृष्टया भी ये लगता है कि रेजिग्नेशन वॉलंटरी नहीं है, उसमें बाहर शब्द बिल्कुल लिखा है नॉट वॉलंटरी, अगर वो वॉलंटरी नहीं है तो वो इंक्वायरी कर सकते हैं, उसमें पूछताछ कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है माननीय स्पीकर साहब उस मामले में इंक्वायरी बिठा चुके हैं और जल्द से जल्द इंक्वायरी कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि विक्रमादित्य आज मंडी के दौरे पर हैं, तो और कंगना रनौत जो है वो एब्सेंट हैं अभी हिमाचल प्रदेश से। वो चुनाव प्रचार कर रही हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बाकी भाजपा प्रत्याशियों के लिए। और यहाँ विक्रमादित्य जो है उन्होंने मोर्चा खोलते हुए कंगना के खिलाफ धर्म के नाम पर जो है कंगना को घेरा है। और साथ ही उन्होंने आज एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि धर्मांतरण कानून जो था वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लाई थी और उनका परिवार एक तरह से लाया था। देखिए, मुझे लगता है जो भाजपा का कोर एजेंडा जो है वो हिंदुत्व है और उस हिंदुत्व पर ही हमला करते हुए आज अपने को सबसे बड़ा हिंदू जो है वो विक्रमादित्य ने बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले ये सच्चाई भी है कि पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में कोई धर्मांतरण के बहुत बड़े मामले नहीं थे, लेकिन वीरभद्र सिंह की सरकार थी उस समय, उन्होंने अपने स्तर पर ये शीतकालीन सत्र था धर्मशाला में, वहाँ पे धर्मांतरण कानून लाया था और हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था देश का जिसने धर्मांतरण कानून पास करके धर्मांतरण को कानूनी रूप से सजा देने का प्रावधान किया था। इसकी उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने बात की कि जो इतनी भी हमारी परंपरा है, हमारे कुल्लू मंडी में जो देवीय परंपरा है, जो देवताओं का एक हमारा जो कुल्लू दशहरा होता है, मंडी शिवरात्रि होती है, उसमें देवताओं को सरकारी रूप से सम्मान जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं नजराना। तो नजराना देने की परंपरा भी उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू की थी। उन्होंने एक और साथ में कंगना को सलाह दी है कि कंगना कोई भी बयान देने से पहले हिमाचल प्रदेश और देश के इतिहास को ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि उनके पुराने जो बयान है वो कहीं ना कहीं इतिहास को चुनौती देते हैं। जिस तरह से वो आज़ादी
कम मिली, कई उनके बयान है पुराने। हालांकि कंगना का कनेक्शन कांग्रेस से बहुत पुराना, मैं दर्शकों को बता दूं, भले आज वो कांग्रेस को कुछ कहती हो लेकिन उनके परिवार का कांग्रेस से बहुत पुराना। उनके दादा जो हैं वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनके अनुसार वो आज़ादी के पहले के विधायक है, बाद के वो कंगना तय करेगी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पे कंगना को अब विक्रमादित्य ने घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप विक्रमादित्य के फेसबुक देखेंगे, वहाँ पे जय श्री राम लिखा है। वो पहले विधायक थे कांग्रेस के यहाँ से जो अयोध्या मंदिर में पहुँचे थे। तो कुल मिला के कंगना अगर हिंदुत्व की बात करेगी, वहाँ पे उसका जवाब देने के लिए सामने जो कैंडिडेट है वो पूरी तरह से हिंदुत्व के साथ खड़ा नजर आता है। आइए अब देखते हैं कंगना की वापसी 27 तारीख को हो रही है, और 27 तारीख को वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है विक्रमादित्य के गढ़ यानी रामपुर में। रामपुर वो है जहाँ से सबसे ज़्यादा लीड जो है वो वीरभद्र के परिवार को आती है, क्योंकि वो रामपुर के ही राजा हैं और वहाँ से उनका अलग है। तो विक्रमादित्य के गढ़ में कंगना का क्या वार रहेगा 27 तारीख को, ये भी देखना बहुत मतलब कि मज़ेदार रहेगा। और अब दिल्ली पे पूरी नजरें टिकी हुई हैं। आज जो बैठक है उसके बाद क्या होता है, उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में ये बड़े फैसले जो हैं वो हो जाएंगे। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है, उपचुनाव में अगर हम कहें तो 3 जगह तो मुझे लगता है चेहरे जो है वो फाइनल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। विवेक का नाम तय है मुझे लगता है कुटलैंड में। उसके बाद राकेश कालिया जो है वो बिल्कुल आगे चल रहे हैं गगरेट में जी। और उसके बाद कल जो कैप्टन रणजीत आए हैं वो सुजानपुर से। तो मुझे लगता है उपचुनाव में अगर हम बात करें तो 3 चेहरे स्पष्ट है। अब 3 और 2 संसदीय संध्या में मुकेश और आर एस बाली का नाम आगे है, धीरे धीरे धुंध हटती जा रही है। लेकिन अभी कांग्रेस है पर्दा उठाते उठाते समय लगाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंत तक कांग्रेस के टिकट जो है वो फाइनल हो जाएंगे और नए माह में एक नई शुरुआत के साथ इनके सारे कैंडिडेट भी चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे। और भाजपा का प्रचार पूरे जोर शोर से चला है। और आखिर में देश की बात करूं तो देश में इन दिनों मंगलसूत्र पर बहुत ज़बरदस्त राजनीति हो रही है। एक स्पेशल रिपोर्ट आज इस पर भी समाचार फर्स्ट ने फाइल की है, क्योंकि प्रदेश ही नहीं देश में भी जो हो रहा है उसमें से भी हम आपको जोड़े रखेंगे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप लोग जुड़ते रहिए मेरे साथ, ओजस्वी के साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।